हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएल 24 क्लासेस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इस सब्जेक्ट के अंदर आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं गेटेड रिकरेंट यूनिट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जीआरयू। तो आज हम लोग यहाँ पे जीआरयू के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ये नेटवर्क क्या होता है, क्या इसका आर्किटेक्चर है, किस तरीके से काम करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड न्यूरल नेटवर्क के अंदर। तो आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि जीआरयू क्या होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं जीआरयू। ये सेकंड यूजुअल वेरिएंट होता है आरएनएन का। आरएनएन जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर स्टडी किया था रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के बारे में, इसी का ये सेकंड वेरिएंट होता है। जो फर्स्ट वेरिएंट हमने यहाँ पे देखा था लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी नेटवर्क। सिमिलरली हमारा जो होता है जीआरयू भी होता है। जीआरयू जो होता है वो एलएसटीएम की तरह ही काम करता है, बट ये क्या होता है गेट मैकेनिज्म पे काम करता है और कम से कम पैरामीटर लेता है और यहाँ पे वैनिसिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को एड्रेस करता है और इफिशिएंटली कंप्यूट करता है देन एलएसटीएम। एलएसटीएम का मेन वर्क क्या है, वैनिसिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और यहाँ पे यही जो प्रॉब्लम होती है इसको कम से कम पैरामीटर में और फास्टेस्ट तरीके से हैंडल करने के लिए हम लोग यहाँ पे जीआरयू का यूज करते हैं। तो सिमिलरली इन दोनों का वर्क जो होता है सिमिलर होता है। ठीक है, यहाँ पे जीआरयू का जो आर्किटेक्चर होता है कुछ इस टाइप का होता है। इसका जो फिगर है कुछ इस टाइप का होता है, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं जीआरयू का फिगर। इसको हम बोलते हैं गेटेड रिकरेंट यूनिट। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जीआरयू, गेटेड रिकरेंट यूनिट, जीआरयू शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। यहाँ पे एक हिडन स्टेट होता है जिसको बोलते हैं ST-1। ये इनपुट स्टेट होता है जिसको XT बोलते हैं। क्या बोलते हैं, XT। यहाँ से अपडेट गेट होती है और एक रीसेट गेट होता है। ये दो गेट मैकेनिज्म पे ये काम करता है। यहाँ से इसका आउटपुट ट्रांसफर होता है और ये न्यू हिडन स्टेट होता है। जीआरयू कंसिस्ट ऑफ टू मेन गेट। दो मेन गेट इसमें कंसिस्ट होते हैं। एक हमारा होता है रीसेट गेट, एक अपडेट गेट। ये दो गेट होते हैं जिसका मेन वर्क होता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। जो हमारी इंफॉर्मेशन नेटवर्क के अंदर फ्लो होती है उस इंफॉर्मेशन को इन गेट के माध्यम से कंट्रोल करना। और ये दोनों गेट की मदद से हम लोग ये चीज डिसाइड करते हैं कि कौन सा इंफॉर्मेशन हमको फॉरगेट करना है और कौन सा इंफॉर्मेशन हमको रिटेन करना है नेटवर्क के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जो रीसेट गेट होता है, ये गेट जो होता है ये डिटरमाइन करता है हाउ मच ऑफ पास्ट इंफॉर्मेशन टू फॉरगेट। पिछला इंफॉर्मेशन कितना इंफॉर्मेशन आपको फॉरगेट करना है। It decide whether to ignore the previous hidden state when calculating current hidden state। अब जब हम current hidden state को calculate कर रहे होते हैं तो ये decide करता है previous hidden state को कितना ignore करना है। तो मेन वर्क इसका दो है। एक तो पहले नंबर ये है कि पास्ट में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को कितना हमको फॉरगेट करना है, और जो न्यू करंट स्टेट हिडन स्टेट को कैलकुलेट करते हैं तब हमको यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखना होता है कि प्रीवियस हिडन स्टेट को कितना इग्नोर करना है। ये इसका फॉर्मूला है जिससे हम लोग यहाँ पे रीसेट गेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। रीसेट गेट आर टी इक्वल टू सिग्मोइड फंक्शन होता है डब्ल्यू और डॉट एस टी माइनस वन कामा एक्स टी। तो ये हमारी फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पे रीसेट गेट को कैलकुलेट करते हैं। आर टी जो होती है जिसको बोलते हैं रीसेट गेट, डब्ल्यू आर जो होती है वेट मैट्रिक्स होता है, एस टी माइनस वन जो होती है प्रीवियस हिडन स्टेट होता है, एक्स टी जो होती है करंट इनपुट होता है और ये हमारी सिग्मोइड फंक्शन होती है। तो यहाँ पर आर टी अगर रिसेट गेट को कैलकुलेट करना है तो ये हमारी फार्मूला है जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पे रिसेट गेट को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो गेट आता है जिसको हम बोलते हैं अपडेट गेट। अपडेट गेट डिटरमाइन हाउ मच ऑफ पास्ट इंफॉर्मेशन टू पास अलोंग फ्यूचर। फ्यूचर के साथ कितना इंफॉर्मेशन, पास्ट में हमारे पास जितना भी इंफॉर्मेशन है कितना इंफॉर्मेशन हमको फ्यूचर के साथ पास करना है। यानी कि फ्यूचर में हमारे पास जब भी हम डेटा को कैलकुलेट कर रहे हैं तो फ्यूचर में कितना इंफॉर्मेशन हमारा पास ऑन होगा, इसका मेन वर्क होता है। और क्या होता है, इट डिसाइड हाउ मच ऑफ न्यू हिडन स्टेट विल कम फ्रॉम प्रीवियस हिडन स्टेट। प्रीवियस हिडन स्टेट हमारे पास जितना भी है इसमें से कितना हमारे पास न्यू हिडन स्टेट जो होगा वो आएगा। ठीक है, कितने हमारे न्यू हिडन स्टेट निकल करके आएगा प्रीवियस हिडन स्टेट से, एंड हाउ मच फ्रॉम करेंट इनपुट, और कितना करेंट इनपुट ट्रांसफर होगा फ्यूचर के लिए। तो अपडेट गेट का मेन वर्क क्या हो गया, पहला तो ये
ये डिसाइड करता है कि हमको कितना इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास्ट में है उसको फ्यूचर में ट्रांसफर करना है। और जब हम न्यू हिडन स्टेट को कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे प्रीवियस हिडन स्टेट से कितने न्यू हिडन स्टेट जो है वो ट्रांसफर किए जाएँगे फ्यूचर के लिए, ठीक है? तो ये कुछ इसके मेन वर्क होते हैं अपडेट गेट का। अपडेट गेट को अगर हमको कैलकुलेट करना है, तो ये फॉर्मूला है ज़ेड टी इक्वल टू सिग्मॉइड फंक्शन ज़ेड डॉट एच टी माइनस वन कामा एक्स टी। तो ये जो होता है, ये हमारा अपडेट गेट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। ज़ेड को बोलते हैं अपडेट गेट, और डब्ल्यू होती है वेट मैट्रिक्स होती है। करंट मेमोरी कंटेंट भी होता है इसके अंदर। करंट मेमोरी कंटेंट जो होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है न्यू इनपुट का एंड प्रीवियस हिडन स्टेट का, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है करंट मेमोरी कंटेंट। ये स्केल्ड किए जाते हैं रीसेट गेट के थ्रू, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास है न्यू हिडन स्टेट। न्यू हिडन स्टेट बेसिकली क्या है? न्यू हिडन स्टेट जो होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है प्रीवियस हिडन स्टेट का एंड करंट मेमोरी कंटेंट का। ये कंट्रोल किए जाते हैं अपडेट गेट के थ्रू। ये न्यू हिडन स्टेट होते हैं एंड करंट मेमोरी कंटेंट होते हैं। अब यहाँ पे जीआरयू का यूज हम लोग कब करते हैं? जीआरयू का एडवांटेज क्या है, कब हम लोग यूज करते हैं? तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एडवांटेज की, तो हम लोग यहाँ पे जीआरयू जो होता है, इसका आर्किटेक्चर एलएसटीएम से सिमिलर होता है, बस इसको बहुत ही आसानी से हम लोग जीआरयू को इम्प्लीमेंट कर पाएँगे और ट्रेन कर पाएँगे। एफिशिएंसी होती है, परफॉर्मेंस भी इसका बेटर होता है। यहाँ पे एफिशिएंसी का मतलब ये अच्छी तरीके से काम करता है, फास्टेड होता है, कम से कम कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं इसको टास्क को परफॉर्म करने के लिए देन एलएसटीएम से। इसका परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर होता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे जीआरयू जो होता है, ये बेटर परफॉर्मेंस देता है देन एलएसटीएम, ठीक है? जीआरयू को हम लोग कब यूज़ करते हैं? तो जीआरयू को ये वेल सूटेड होती है टास्क इन्वॉल्विंग लाइक सीक्वेंशियल डाटा। जैसे हमारी सीक्वेंशियल डाटा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसको हैंडल करने के जीआरयू का यूज़ करते हैं। जैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर, जैसे टेक्स्ट जनरेसिंग, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, सेंटिमेंट एनालिसिस के अंदर हम लोग यहाँ पे जीआरयू का यूज़ करते हैं। टाइम सीरीज प्रिडिक्शन के लिए भी हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन हो गया, वेदर फोरकास्टिंग हो गया, एनोमली डिटेक्शन हो गया, तो हम लोग यहाँ पे टाइम सीरीज प्रिडिक्शन का भी यूज़ करते हैं। स्पीच रिकॉग्निशन के अंदर भी हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। रिकॉग्नाइजिंग एंड कॉपिंग स्पोकन वर्ड के अंदर हम लोग यहाँ पे जीआरयू का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ इसके यूजेस हैं जहाँ पे हम जीआरयू का यूज़ करते हैं। तो जीआरयू जो होती है सिमिलर होता है एलएसटीएम। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।